मैया ने प्राण तो उत्सर्गित किए, मैया ने अपने प्राणों की आहुति तो दे दी, लेकिन एक ही भाव है कि जब भी जन्म लूं तो शंकर की होकर के ही जन्म लूं। और इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि इसका परिणाम क्या हुआ। ते ही कारण हिमगिरि गृह जाई, फिर जनमी पार्वती तन पाए। मैया पार्वती के रूप में होकर के हिमवान के यहाँ जन्म लेती है। और जब हिमवान के यहाँ, क्योंकि इच्छा है ना, आखिरी इच्छा हमारे जन्म का कारण बनती है। और जब हिमवान के यहाँ जन्म लेती है, अद्भुत। और गौर से सुनिए, पर्वतराज की बेटी है, इसीलिए ये श्रद्धा है। और वैसे ही बिल्कुल गंभीर अद्भुत है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ऐसी भगवती जब जन्म लेती है तो कुछ खेल करने के उद्देश्य से बस करताल उठाया और पहुंच गए नारद जी। और नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंचे। जब नारद आए ये देखकर मैया मैना ने, पार्वती जी जब विभिन्न लीला को करती हुई थोड़ी बड़ी हो गई तो नारद जी पहुंचे। और मैया मैना ने क्या किया, देखो संत आए तो क्या करना चाहिए। मैया मैना ने पार्वती को कहा, अरे बिटिया जल्दी आओ, संत भगवान दरवाजे पर आए हैं, संत भगवान का स्वागत करो। और संत जैसे द्वार पर आए, मैया ने प्रणाम किया। क्योंकि माताओं की एक थोड़ी सी कमी होती है, अगर वो संत का सम्मान तो छोड़ो, अगर कोई भी मिल जाए, उनको कोई बता दे कि हम बड़े भारी ज्योतिषी हैं, तो पूछो मत, हाथ दिखाना शुरू कर देते। हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, हमारी बिटिया का भविष्य क्या होगा। क्योंकि माताओं का स्वभाव है, वो अपने भविष्य को जानने की बड़ी उत्सुकता रखती हैं। पार्वती को बुलाया और कहा, महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, क्योंकि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण दोनों, मुनिबर हृदय विचारे। महाराज हमारी बिटिया में क्या कमी है, कमी पहले ही पूछा। हम लोग कहते पहले बड़ाई करो, महात्मा ज्यादा बुराई कर दे तो पूछो मत। महाराज जी इसीलिए संत जो ज्योतिष है ज्यादा बुराई भी नहीं कर सकते। दोष गुण मां ने कहा सब बताइए। देखा, बहुत प्रसन्न हुए। जीवन में संतों का सम्मान होना चाहिए। और जब महात्मा नारद जी का तो जानते हैं, आप पहुंचे और बिना कुछ ना कुछ खेल करते रहते महाराज। और नारद जी ने कैसे कहा, आपकी बिटिया, इनके बारे में पूछ रही हैं आप, ये तो समस्त गुणों की खान है, स्वाभाविक सुंदर हैं, सुशील हैं, समझदार हैं, उमा अंबिका भवानी इनके नाम हैं। इनका सुहाग हमेशा अचल रहेगा, पति की सदा प्यारी बनी रहेंगी। आपकी बिटिया खूब बखान किया। लेकिन जब ज्यादा खुश हो जाते तो नारद जी को पछता भी तो नहीं। नारद जी थोड़ा सा खेल खेल ही लेते हैं। देखा है ना वो आपने नारद जी का इधर उधर। कहा ज्यादा खुश मत हो, अब आपकी बिटिया को जो पति मिलेगा जरा उसका भी तो गुणगान सुन लो। बहुत मुस्कुरा रही थी मैं। हाँ बताइए, जब बिटिया इतनी सुंदर है तो दामाद तो हमेशा लोग और अच्छा कोसते हैं, तो दामाद हमारे कैसे। आपकी बेटी को जो भी पति मिलेगा वो गुणहीन, मानहीन, माता पिता से हीन, संशयहीन, जोगी, जटा रखने वाला, निष्काम, अमंगल और निर्वस्त्र रहने वाला। अब सोचो, इतना सब कुछ, जोगी, जटिल, अकाम, मन नगन, अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिलई परिय हस्त असरे। कह दिया, बस इतना ही। अब ये सुनकर के मैया मैना को चक्कर आने लगा। मैया ने कहा, क्या बोल रहे हो महाराज, अरे बिटिया हमारी इतनी सुंदर, क्या दामाद की व्याख्यान की आपने? ये पागल का व्याख्यान कर रहे हो कि दामाद का कर रहे हो? महाराज ने कहा, देखो, जो विवाह शंकर संग होई, दोष हूं गुण सब कह निज कोई। यदि आपकी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ हो जाता तो ये दोष भी गुड़ के समान हो जाएंगे।
मैया ने सुना, लेकिन हाँ एक काम करना पड़ेगा, बिगड़ी किस्मत इनकी है तो बनानी भी नहीं पड़ेगी। क्या करना है? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, फिर भावी ही मिटी सकई त्रिपुरारी। यदि आपकी कुमारी तप करें तो भावी ही मिटी सकई त्रिपुरा। शंकर जी कुछ कर सकते हैं। ये सुन करके आज सब रो रहे हैं एक लाइन से। हनुमान जी रो रहे हैं, मैया मैना रो रही है, पार्वती जी के भी आंखों में आंसू, लेकिन अंतर है। उधर जो आंसू हैं वो दुख के हैं, पार्वती जी खुश हो रही हैं मन मन कि इसीलिए तो मैं आई हूँ, तप करना है। शंकर जी भी इतने आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि बाबा तो इतने सरल हैं, इतने सरल हैं। एक लोटा जल भी चढ़ा दो तो बाबा खुश हो जाते हैं। एक बार तो एक चोर शिवलिंग पे खड़ा होकर घंटा चुरा रहा था, तब भी बाबा निकल के खड़े हो गए। और बाबा ने कहा, हे भैया दुनिया के लोग तो बेलई पत्र चढ़ाते थे, तुम तो खुद ही खड़े हो गए, क्या चाहिए? कितने सरल कि हर हर कहे से शिव हरत कलेश सब। केवल एक बार हर हर महादेव कहते हो ना, आपके सारे क्लेश हर लेते हैं बाबा। हर हर कहे से शिव हरत कलेश सब, और गाल के बजावे से निहाल कर देते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो ऐसे महादेव को पाना है